स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन। कल बात करी थी रिलेटिव थ्योरी ऑफ कंजप्शन की। अब देखो हम जो हमारी ये थ्योरी है लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन, इसके अंदर क्या है, किसने दी थी? ये मोदिग्लानी ने दी थी 1963 से 66 के अंदर। ठीक है, अब ये क्या कहता है, लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन हैज बीन पुट फॉरवर्डेड बाय द मोदिग्लानी एंड एंडो, इसने दी थी। Consumption is not the function of current income of that period but of the whole lifetime expected involve. Thus, consumption expenditure of individual is based on the expected income in their entire little time. देखो क्या कहता है, जो हमारा कंजप्शन है वो करंट इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, वो हमारा डिपेंड करता है जो हमारे टोटल इनकम है एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो बोलता है लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन, मतलब पूरी लाइफ साइकिल के बारे में ही बता रहा है। तो इसके जो था पहले होता था करंट कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ करंट इनकम का, इफ नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ करंट इनकम, तो करंट कंजप्शन इक्वल है किसके? फंक्शन ऑफ द YLE, यानी कि टोटल इनकम एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम। जो एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम की इनकम है उसका फंक्शन है। ठीक, इसके क्या क्या जम्पन्स है, कुछ जम्पन्स दी हुई हैं, जैसे कि हमारा है फर्स्ट, इंडिविजुअल इन टू प्लान ए पैटर्न ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड इनकम इन देयर एंटायर लाइफ टाइम। पूरा कंजप्शन है वो हमारा एंटायर लाइफ टाइम पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड, individual maintains a more or less content or slightly increasing level of consumption। जो इंडिविजुअल है वो मेंटेन करता है या तो ज़्यादा कंजप्शन हो या लेस कंजप्शन हो। ठीक है, अब देखो अगला है, हिज नोट सेविंग इन द एंटायर लाइफ टाइम इज जीरो। उसकी जो सेविंग है एंटायर लाइफ टाइम की पूरी वो मतलब जीरो नहीं होती है। ठीक है, सेकंड है हमारा नेक्स्ट, द करंट इनकम शो इनकम पैटर्न ऑफ होल ए लाइफ टाइम। वही बताता है कि जो हमारा करंट इनकम था, पहले कंजम्पशन का फंक्शन होता था करंट कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ करंट इनकम, लेकिन अब ऐसा नहीं है, एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम का फंक्शन है इनकम वाला। अब अगला है, इट इज अज्यूम्ड दैट ओवर इंडिविजुअल एंटायर इनटू लेबर फोर्स वर्किंग लाइफ एट द एज ऑफ 15 ईयर्स। इसके अंदर जो हम लेबर इंक्लूड करेंगे उनकी जो वर्किंग एज है वो 50 ईयर्स से वो होनी चाहिए। ठीक है, और देखो, वी अज्यूम दैट ही डज नॉट इंटेंड टू सेव एनी एसेट्स फॉर द चिल्ड्रन। इसके अंदर कोई भी मतलब चिल्ड्रंस के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कोई भी वो नहीं करेगा, एसेट्स को सेव करके नहीं रखता है, यही कहता मोदिग्लानी। ठीक है, अब ये है जो मोदिग्लानी मेड द अजम्पशंस दैट द एक्सपेक्टेड फ्यूचर लेबर इनकम इज है सिंपली ए मल्टीपल ऑफ करंट लेबर इनकम। देखो, वाई एक्सपेक्टेड लेबर इनकम इक्वल टू बीटा YLT, यानी कि करंट लेबर इनकम पे डिपेंड है। ठीक, ये है। अब देखो एक एग्जांपल है, जो हमने वर्किंग लाइफ की बात करी, सपोज करो वर्किंग लाइफ थी शॉर्ट टाइम के लिए किसी भी इंडिविजुअल की 25 ईयर्स। ठीक है, और उसकी टोटल लाइफ है 75 ईयर्स, और उसकी रिटायरमेंट एज है, कहीं भी काम करता है वो 65 ईयर्स है। अब वर्किंग लाइफ कितनी बच गई? 65 रिटायरमेंट थी, 25 उसकी खुद की थी, तो लेस करके 40 ईयर्स बच गई रिमेनिंग। अरेंज एनुअल इनकम वाई वेल्थ W, तो YL यानी कि एक्सपेक्टेड लाइफ इनकम इक्वल टू Y.R, यानी कि इनकम और जो रिटायरमेंट वाली एज है वो, यानी कि रिमेनिंग एज बची हुई है लाइफ वर्किंग की, वो ये हो गया। इसी के हिसाब से हमारा कर्व दिया हुआ है, ये कंजप्शन इनकम है, ये एज है, तो 15 से स्टार्ट थी एज, 15, 25, 30, 35, ये सब। जब इनकम 15 एज 15 साल है तो हमारा ये था, इनकम इतनी थी। जब इनकम इतनी है तो कंजप्शन इतना है, यानी कि डिस सेविंग हो रही है नीचे। तो अब इनकम ज़्यादा है कंजप्शन कम है, इनकम ज़्यादा है कंजप्शन कम है, या सेविंग होएगी, फिर इनकम कम हो गई कंजप्शन ज़्यादा हो गया, वही डिस सेविंग हो गई, अलग अलग पार्ट हो गया। कब? जब हमारी 65 से 75 की जाती है। तो यही थ्योरी क्या कहती है, लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन। ओके, अब इसी की एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है, वो आप खुद रीड कर सकते हो, और क्योंकि पूरा का पूरा जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप इसको नेट के पर्पज से भी स्टडी कर सकते हो और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं भी। ठीक है,
ये था दिया, यही उसी के बारे में बताया कि भाई कहाँ पॉजिटिव सेविंग होएगी, कहाँ डिस सेविंग होएगी, वो सब दिया हुआ। आफ्टर रिटायरमेंट द कंज्यूम मोर देन हिज इनकम। रिटायरमेंट हो रही है, उसकी इनकम तो कम आती है ना, और कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो डिस सेविंग हो गया। अब उसी का ये दिया हुआ है, देखो, इन दिस फिगर वैन कंजप्शन इज मोर देन फ्रॉम द इनकम देन द पर्सन डिस सेविंग, बिकॉज इन दिस एज ही वॉज वर्किंग इन द आवर लाइफ टाइम, योर लाइफ टाइम। ठीक है। अब देखो, कंजप्शन, करंट कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ वेज, और ये जो हमारा वो है एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इनकम। ठीक है। अब करंट कंजप्शन है वो हमारे वेज और रिटायरमेंट और इनकम टाइम के साथ इसको दिखाएंगे। तो करंट कंजप्शन को, इन सबको टी से डिवाइड करेंगे हम, टाइम से टी से डिवाइड करेंगे, तो ये 1/T, डब्लू कॉमन ले लिया, इधर भी हमारा टी वाई कॉमन ले लिया। ठीक है। जहाँ जहाँ इनकी वैल्यू थी, टी की टाइम टोटल था 75, रिटायरमेंट 40, और ये जो हमारा टाइम था 75 था, डिवाइड करके ये हमने दिखा दिया इसको। तो कंजप्शन टी इक्वल टू अल्फा डब्लू प्लस बीटा वाई। अल्फा हमारा एमपीसी ऑफ द वेल्थ है, और ये एमपीसी आउट ऑफ वेल्थ है। ठीक है। वाई जो बीटा है हमारा, ये इसके बारे में बताया पूरी लाइफ साइकिल के बारे में। अब है हमारा लॉन्ग रन के अंदर, वो शॉर्ट रन में थे, लॉन्ग रन में क्या कह रहा है, जब इनकम इंक्रीज होएगी तो वेल्थ भी इंक्रीज होएगा। क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर आपको पता है कि भाई धीरे धीरे काम चलता रहता है, तो इनकम इंक्रीज होती है। देखो, कंजप्शन इज इक्वल टू अल्फा डब्लू प्लस बीटा वाई, यानी कि वेज और ये जो वाई इनकम है अभी बताए, तो इन सबको वाई से डिवाइड कर दो। आपने वाई से डिवाइड करा, डब्लू डिवाइड बाई वाई, बीटा वाई डिवाइड बाई वाई, ये ए पी सी हो गया। अल्फा डॉट ये डब्लू, ये वाई से वाई कट गया, बीटा बच गया। अब देखो वाई, ये अल्फा डब्लू, ये हमारे इसका कर्व बताएगी इनकम कंजप्शन को दिखा के, ये हमारा करंट कंजप्शन दिखा रही है जब इनकम नहीं है। इसी के बारे में जब हमारे क्या कह रहा है, वहन वेल्थ कंटिन्यूस इंक्रीज देन इनकम इंक्रीज, द रेशियो विल बी सेम ऑफ वेल्थ एंड इनकम, सो ए पी सी इज कॉन्स्टेंट। ये कुछ नेट जो पजल है उसको सोल्व करेगा। ठीक है। यही उसके बारे में क्या कहता है, देखो पढ़ते हैं हम। इन द लाइफ टाइम मॉडल कंजप्शन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ करंट इनकम, ठीक है हमने पढ़ा, बट ऑफ द एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इनकम। Beside in life cycle theory, the wealth presently held by individual also affect their assumptions, कि जितनी भी कंजप्शन है वो पूरी लाइफ टाइम की जो इनकम है उसको अफेक्ट करेगा। करंट कंजप्शन, ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर इक्वल टू 1/T टाइम इंटू वाई एल टी प्लस n-1 इंटू वाई एल ई प्लस डब्ल्यू टी। ये क्या होता है वाई एल टी, ये इक्वेशन बन गई है। इनकम अर्नड फ्रॉम ड्यूरिंग सम लेबर इन करंट टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, जो करंट टाइम पीरियड के अंदर कुछ लेबर से इनकम अर्न की है वो। n-1 क्या होता है, रिमेनिंग फ्यूचर ईयर्स ऑफ डूइंग सम लेबर वर्क, कुछ काम करा गया वो। उसके बाद डब्ल्यू टी द प्रेजेंटली हेल्ड वेल्थ और एसेट्स। ओके। डब्ल्यू एल ई क्या होता है हमारा, एवरेज एनुअल इनकम एक्सपेक्टेड टू बी करंट इनकम। ठीक है। ये सब हमारा मतलब इक्वेशंस दी हुई है, इसकी एक इक्वेशन है जिसके अंदर हमने पूरा का पूरा बताया है। कंजप्शन इन एनी पीरियड आल्सो डिपेंड्स ऑफ इज प्रेजेंटली ऑन वेल्थ एंड एसेट्स विच वन बिल्ड अप ड्यूरिंग द प्राइम वेल्थ प्राइम वर्किंग ईयर्स इन द वंस लाइफ एंड द इनकम एक्सपेक्टेड सेविंग। ठीक है, वही कह रहा है कि जो इनकम एक्सपेक्टेड इनकम है उसी पे डिपेंड करता है कंजप्शन। ये हो गया, ये सेम टू सेम इसी की जो मोदी गिलानी लाइफ साइकिल दी थी जिन्होंने, उसने हाइपोथेसिस में ये इक्वेशन फाइंड आउट करी थी, ये मैंने आपको बताई है, ये ऐसे होती है। ठीक है गाइस, थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरी।